तंतुओं से बना ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, तो असत्य हुआ ना। जैसे गीता में कहा, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। क्या सत्य का इस संसार में कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वो आज दिखाई पड़ता है, कल लोप हो जाएगा। तो जितने भी असत धर्म हैं संसार में, देवहान से उत्पन्न हुए देहधारी धर्म पिताओं के, वो धर्म भी लोप हो जाएंगे, वो धर्म खंड भी लोप हो जाएंगे। ऐसी दुनिया में जलमयी हो जाएगी महाविनाश काल में, सब धर्म खंड डूब जाएंगे। जो सत्य भारत खंड है वो ही बचेगा, और उसका भी जो आज भारत कहा जाता है सत्व प्रधान हिस्सा बचेगा। जो दक्षिण भारत का दूसरी भाषाओं वाला हिस्सा है, दूसरी परंपराओं वाला हिस्सा है, ऐसे राज्य वाला हिस्सा है जो कलयुग के अंत में ज्यादा सुख अनुभव करते हैं उत्तर भारतवासियों के मुकाबले। तो क्या कहेंगे, नॉर्थ इंडिया वालों के मुकाबले हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में आगे हैं या पीछे? क्या कहेंगे, आगे ही रहते हैं। तो ये पश्चिमी सभ्यता की कलयुग के अंत में यादगार है भारत में। वही पश्चिमी सभ्यता के आत्माएं जो सुख समृद्धि में जीती हैं, सात्विकता ज्यादा होने के कारण, तो वो आत्माएं जल्दी पहचानेंगी जो सदा सत्य है। कौन? सदाशिव के नॉर्थ इंडिया के वो भारतवासी जल्दी पहचानेंगे। इसीलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, क्या विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। चाहे वो 500-700 करोड़ की दुनिया के अंदर के विदेशी हों, चाहे इस दुनिया की मनुष्य सृष्टि रूपी 500-700 करोड़ पत्तों वाले मनुष्य सृष्टि के जड़ रूप आधार मूर्त विदेशी हों। कोई वृक्ष की जड़ें दो प्रकार की होती हैं, दाईं ओर की और बाईं ओर की। तो जो वाम मार्ग में जाने वाली जड़ें हैं, वो जड़ें भी पहले पहचानती है, लेकिन आधार मूर्त जड़ें पहले या उन जड़ों को पैदा करने वाले बीज रूप बाप पहले? बीज रूप बाप पहले, तो वह बीज रूप आत्मा पहले पहचानती है विदेशी धर्मों के बीज रूप। तो ये सारी प्रत्यक्षता कि बीज रूप आत्माएं कौन सी हैं, आधार मूर्त आत्माएं कौन सी हैं। बीज रूप माने उद्धार मूर्त। जैसे बीज धरणी में बोया जाता है, लेकिन उससे जब वृक्ष पैदा होता है तो उत माने ऊपर फिर प्रत्यक्ष होता है और नए वृक्ष को जन्म देता है। तो उत्थर क्या सारे वृक्ष को कहां ले गया? ऊपर ले गया, ऊंची स्टेज में।
तो उद्धार मूर्त कहा जाता है। जड़ों को आधार मूर्त कहेंगे। तो ये तीनों दुनिया जो हैं, जो आज के संसार में भी तीनों दुनिया प्रसिद्ध हैं। न्यूट्रल देश माने बीज रूप आत्मा है, जिस बीज से दाईं ओर की डालियां भी निकलती हैं भारतीय, और बाईं ओर की डालियां भी निकलती हैं वाम मार्गी, बाएं हाथ वाली। बायां हाथ गंदगी के उठाने के काम करता है, व्यभिचार। तो ऐसी आत्माएं जो व्यभिचार में आसक्त हो जाती हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से इंद्रियों के व्यभिचार में, वो बुद्धिवादी विशेष होती है। इसलिए वो नजदीक हैं। किसके नजदीक हैं? बुद्धिमानों की जो बुद्धि कही जाती है, ईश्वर, उसके नजदीक हैं। जैसे बुद्धिमानों की बुद्धि शिव सदा आत्मिक स्टेज में रहने वाला है, ऐसे ही उस ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की स्थिति में क्षिप्र गति से स्थित होने वाली आत्माएं धर्म पिताएं। अब उन धर्म पिताओं में नंबरवार है। अव्वल नंबर है परम ब्रह्म। क्या? फिर ब्रह्मा अनेकों की नाम है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो उन ब्रह्मा नामधारियों में जो ब्रह्मा है नंबरवार लिस्ट में आते हैं, अव्वल नंबर में नहीं। वो ब्रह्मा भी निराकारी बीज रूपी स्टेज में टिकने में सिद्धहस्त है। ऐसे ही इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आदि जो भी धर्म पिता है इस सृष्टि पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वो सब के सब निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप बीज रूप स्टेज में टिकने में नंबरवार सिद्धहस्त है। इसलिए वो सब अपनी अपनी जनरेशन को, अपने अपने फॉलोअर्स को वशीभूत करते हैं। सारे फॉलोअर्स जो हैं उनको अपना बाप मानते हैं इस संसार में। बाप सारे परिवार को कंट्रोल करता है ना। तो ये ताकत उन्होंने कहां से पाई? इसी शूटिंग पीरियड संगम युग में सुप्रीम सोल गॉड फादर से उन्होंने ये ताकत पाई है ज्ञान की। लेकिन डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से वो प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उस डायरेक्ट ज्ञान सूर्य बाप जो ज्योति बिंदु है, मात्र शरीर नहीं है, उसको वो पहचान ही नहीं पाते। वो जिसमें प्रवेश करता है एडम में, उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में, तब पहचानते हैं। तो उस शूटिंग काल में ब्रॉड ड्रामा के शूटिंग काल में तो पहचानते हैं। वो हजारों वर्ष पुरानी बात हो गई, इसलिए सब भूल जाते हैं। सिर्फ इतना याद रहता है कि सृष्टि का कोई आदि मनुष्य होता है, एडम। बस हिंदू जानते हैं आदि देव, क्योंकि हिंदू जो है वो देवता बनते हैं। तो देवताओं में भी कोई आदि देवता होगा, आदि देव, महादेव। तो इतना जानते हैं। लेकिन फिर बुद्धि में बुद्धिवाद के आधार पर घपला हो जाता है। 10-10 अवतार,
10 धर्म पिता हैं, वो भी अपनी अपनी जनरेशन में भगवान के रूप में माने जाते हैं, इस सृष्टि में साकार रूप में। तो बुद्धि का घपला होने से ये निश्चित नहीं रहता आखिर असली भगवान कौन है। भगवान एक होगा, गॉड इज वन, या गॉड्स आर डिफरेंट, गॉड इज वन। तो एक गॉड का किसी को पता नहीं रहता। हिंदू कभी कहते हैं कृष्ण भगवान जो सतयुग में हे कृष्ण नारायण गीत गाते हैं 16 कला संपूर्ण, फिर कभी कहते हैं 14 कला संपूर्ण त्रेता का राम भगवान। अरे तो 16 कला संपूर्ण भगवान होना चाहिए और राम को भगवान कहां से कह दिया। फिर उसी कृष्ण को डाल देते हैं, बुद्धि में बात जचती नहीं तो द्वापर युग के अंत में डाल देते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखाया। फिर ये उन्हें ध्यान नहीं रहता भगवान आएगा तो उत्थान करेगा दुनिया का कि पतन कर देगा। लेकिन फिर दिखाते हैं सृष्टि के हिसाब में ये दिखा देते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। तेरे की मैंने कही थी, सारा किया गुड़ बेबर हो गया, सारे शास्त्र झूठे हो गए। इसलिए कहते हैं कै समझे कवि कै समझे रवि।